जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि आज की क्लास बहुत दमदार जानदार होने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ पता है आप लोगों को? क्योंकि आज हम वीज़ा के बारे में जानेंगे। पासपोर्ट क्या होता है, वीज़ा क्या होता है, बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों में यार। कल मैंने आपको एनआरआई के बारे में बताया था कि आखिर एनआरआई क्या होता है। हाँ, मान लो कोई एनआरआई का मतलब सीधा सीधा होता है, जिन विद्यार्थियों ने देखा होगा उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, और जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए थोड़ी सी नॉलेज बता रहा हूँ, और जाके देख लेना। देखो, एनआरआई का मतलब सीधा सीधा यही होता है कि आप अगर विदेश में 6 महीने से ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, कोई वर्क करते हैं, कोई काम करते हैं, 6 महीने से ऊपर हो गया आपको रहते रहते विदेश में। विदेश का मतलब किसी भी देश में, भारत को छोड़कर किसी भी देश में आप कोई काम करते हैं, 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है आपको, तो उसको ही हम एनआरआई कहते हैं। चाहे आप विदेश में जाकर झाड़ू लगाएं, पोंछा लगाएं, चाहे बर्तन धोएं, चाहे कुछ भी करें, लेकिन 6 मंथ से ज़्यादा हो जाता है तो आपको एनआरआई कहलाएंगे कि भैया ये है एनआरआई। कहने सुनने में कितना अच्छा लगता है, NRI। आहा हा, फूल से झड़ते हैं, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास के बारे में हम वीज़ा पासपोर्ट के बारे में, जिन विद्यार्थियों को विदेश में जाने का है ना। अब सोचो, नागरिकता ही इतना बड़ा है। सोचो, नागरिकता चल रहा है अभी, सिर्फ नागरिकता में इतनी सारी चीज़ें हैं। आपने कभी वन लाइनर में इतनी सारी चीज़ें देखी हैं? कभी ना देखी होंगी भैया। इसलिए कह रहा हूँ मैं, जुड़ जाइए इस बार, गारंटी दूंगा, पार लगा दूंगा। भव से पार लगाने वाला बैच, राम सेतु बैच, आपको बता दें, बाहुबली बैच, अग्निपथ बैच, कितने बेहतरीन से बैच चल रहे हैं। अब तो फिजिक्स का बैच, संघर्ष बैच भी लॉन्च हो गया। देखो ना कितना गजब चल रहा है। फिजिक्स में आप लोगों ने देखी होगी ना आज की क्लास। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर मजा आ गया, जानदार शानदार क्लास थी फिजिक्स की। भैया टॉपिक बाय टॉपिक ले जा रहे हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल। एक एक बिंदु से स्टार्ट करेंगे और आखिरी लास्ट पॉइंट तक ले जाएंगे। बहुत बेहतरीन सा बैच है, उसको भी पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा। क्या मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ यहाँ से, फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से। ठीक है, चलते हैं आज की क्लास पर, आरंभ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपके लिए एक विशेष सूचना मैं देना चाहता हूं कि विद्यार्थियों, आप लोग डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस करिएगा। देखो, आप डेली रिवीजन करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा, वीकली रिवीजन करेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। क्योंकि देखो, आप वीकली रिवीजन करते हैं, इसी चक्कर में देखो मैंने संडे की छुट्टी करी है, इसका और कोई कारण नहीं है। देखो, आप लोगों की डिमांड पर ही मैंने संडे की छुट्टी करी है, नहीं तो मैं संडे को भी पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों की डिमांड पे कि भाई सर जी, हम क्या है कि संडे को वीकली रिवीजन नहीं कर पाते, समय नहीं मिलता, आप संडे को मत पढ़ाया करो, संडे की छुट्टी कर दो। हमने कि ठीक है भैया, आप लोगों के भविष्य के लिए कुछ भी, संडे की छुट्टी कर दी। लेकिन देखो भैया, उसका फ़ायदा उठाओ, आप डेली का डेली संडे को फोकस करो कि पूरा वीक का जो रिवीजन है वो संडे के संडे हम कर लें। जिससे देखो, पढ़ते सभी हैं लेकिन जो रिवीजन करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। आज की दौड़ भरी, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी देखना, इतनी फास्ट चल रही है कि हद से ज़्यादा। ठीक है, और आपने देखा होगा कितनी, आपको बता दिया ना मैंने भैया। देखो, छुट्टियों का एकमात्र कारण था कि हमें क्या होती, पुत्री रतन की प्राप्ति हुई है, हमारे यहाँ नया मेहमान आया है। इस चक्कर में क्या था कि हॉस्पिटल में थे ना 1-2 दिन, तो उस चक्कर वहाँ पे रुकना पड़ा मिसेज के साथ, तो इस चक्कर में हो गया। नहीं तो आपको पता है छुट्टी तो होती ही ना है, क्योंकि ये बैच ही है। क्या ये बैच ही है? आपको आपको ये बैच ही अग्निपथ बैच है। अग्निपथ, 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 आप स्वयं जानते हैं, मैं तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप फ्यूचर एकेडमी से जुड़ गए हैं। इसका मतलब एकमात्र सिर्फ एक ही मतलब है कि इस बार 2023 के अंतिम अंतिम तक आपके हाथ में एक जॉब होगी, बशर्ते आपको इसके रूल को पालन करना है। रूल रेगुलेशन का पालन करेंगे तो आपको इस बार जॉब मिल जाएगी। क्योंकि मुझे पता है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का सिर्फ एकमात्र सब्जेक्ट है, वो है जीके जीएस का पोर्शन, वो ही कमजोर है। क्या है? जीके जीएस का पोर्शन वही कमजोर है, और कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हिंदी की टीचर, देखो बच्चों एक बात बताऊं, थोड़ा सा डिले हो गया है हिंदी की टीचर का, बट आपके लिए 26 जनवरी के लिए बहुत सारे सरप्राइज फिर से हैं। आपको पता है ना, मकर संक्रांति का सरप्राइज दिया आपको, इसके बाद अब देंगे कहाँ पर? 26 जनवरी को। और कहीं ना कहीं ये विशेष दिन रहेगा, और विशेष बैच आपके लिए दे दिया जाएगा एक हिंदी का, जो हिंदी वाले जो MP पुलिस की वैकेंसी आ रही है अभी, है ना, UP पुलिस की वैकेंसी आ रही है, इसके अलावा आपकी मास्टरी की भी वैकेंसी आ रही है। ठीक है ना,
ठीक है। तो जो वैकेंसी आ रही है जिससे इसमें हिंदी आती है, मैडम इतना बेहतरीन पढ़ा देंगी ना, एक बार में सारी चीज़ें क्लिक हो जाएंगी, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ मैं, है ना। बशर्ते आप लोग पढ़िए रहिए, रेगुलर रहिए, जिस प्रकार हमारे टीचर रेगुलर हैं आप भी रेगुलर रहिए, क्योंकि फ्यूचर एकेडमी चाहती है कि यहाँ पर बेस्ट टीचर हो, बेस्ट टीचर की टीम हो, और आपके साथ एकमात्र संकल्प हो कि पढ़ाई हो तो फ्यूचर एकेडमी XYZ से हो। क्या संकल्प होना चाहिए? संकल्प होना चाहिए कि पढ़ाई हो तो सिर्फ फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि ये जो चैनल है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये आप लोगों का है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। क्या ये आप लोगों का परिवार है, आप लोगों का चैनल है, पूरा सपोर्ट करते रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलते हैं आज अपने बेहतरीन से टॉपिक की ओर। आखिर वीज़ा क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है, सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का कार्य करेंगे। देखो भैया जी, अगर हम वीज़ा की बात करें तो किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप किसी देश में, मान लो आप अमेरिका जा रहे हैं, तो अमेरिका में जाने के लिए भैया वहाँ की जो मतलब, क्या मतलब समझ लो, जो प्रेसिडेंट हैं, नहीं, जो प्रधानमंत्री है वहाँ की, वो आज्ञा तो दे आपको। आप यार बिना, सुनो यार, बिना आज्ञा के तो आप किसी के कमरे में नहीं घुस सकते। कहते हैं सर, मे आई कम इन सर, है ना, कहते हैं कि ना, मे आई कम इन सर। आप किसी के देश में वैसे ही घुसते चले जाओगे क्या? ऐसे ही घुसते चले जाओगे ना तो आतंकवादी घोषित कर दिए जाओगे, लातें खाओगे वहाँ पर। इसीलिए एकमात्र बनता है जिसका नाम होता है वीज़ा। वीज़ा का मतलब होता है आप किसी देश में जाते हैं, जाने के लिए उस देश, जिस देश में आप जा रहे हैं, उस देश की मंजूरी है कि आप हमारे देश में आ सकते हैं। यानी आपने बोला मे आई कम इन सर, उसने कहा यस, ये अनुमति दे दी उसने। क्या कर दिया? अनुमति दे दी। इसी को हम वीज़ा बोलते हैं। वो बोला सर मे आई कम इन, तो आपने कहा यस, यानी विदेश ने आज्ञा दे दी आपको, इसलिए आप वहां पर जा सकते हैं। ये वीज़ा का मतलब है। क्या है ये? वीज़ा का मतलब है, समझो थोड़ा सा, यहाँ पर किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, और अनुमति को ही हम वीज़ा कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा दूसरे देश में प्रवेश नहीं किया जा सकता। बिना पूछे तो हम किसी के कमरे में नहीं जाते, किसी के देश में कैसे चले जाएंगे भैया? उसी को हम कहते हैं वीज़ा। क्या बोलते हैं भैया जी? उसी को बोलते हैं हम वीज़ा। हम किसी देश में जाएंगे तो उस देश की मंजूरी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, तो हम उस देश में जा सकते हैं। कहना सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट का मतलब होता है कि हमें हमें आज्ञा हो अपने देश से बाहर जाने की। जैसे कि हम घर से निकलते हैं, अपने मम्मी और पापा से कहते हैं कि पापा आज हम रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे हैं। अगर आप अच्छे अपने माता पिता के पुत्र या पुत्री, या आप बोल सकते हैं अच्छे बेटे या बेटी हैं, तो वो कहेंगे नहीं जाना है, तो आप वहाँ पर नहीं जाएंगे, ठीक है। या उनको कोई ऐसा डर रहता है कि नहीं, वहाँ पर जाने पर कोई गलत बात हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, तो वो कहते हैं बेटा आज नहीं जाओ, कल चले जाना। ऐसी कोई बात कहते हैं कि भैया आज नहीं जाओ, कल चले जाओ, ऐसे कह सकते हैं, और आप उस बात को मान लेते हैं। और आपको मानना ही पड़ता है यार, नहीं तो जूते लगाएंगे। क्या? पिताजी जूते लगाएंगे, मम्मी जी डंडे लगाएंगी, तो आपको उनकी बात माननी पड़ती है। इसी प्रकार पासपोर्ट की अगर हम बात करें तो पासपोर्ट का मतलब एकमात्र होता है कि आपके जो देश है, आप जिस देश में रहते हैं, उस देश की अनुमति है कि आप किसी दूसरे देश में जा सकते हैं, उसी को पासपोर्ट बोलते हैं। यानी आपको अनुमति दे दी गई है, भारत सरकार ने आपको अनुमति दी है कि आप विदेश जा सकते हैं, है ना। लेकिन विदेश जा तो सकते हैं आप, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा हो जाएगा तो आप NRI कहलाएंगे। यदि वहाँ की नागरिकता ले लेंगे तो भारत की नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। और इसके अलावा आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि विदेशी राज्य में रहने से, नौकरी करने से, क्या विदेशी राज्य में रहने से, नौकरी करने से या पढ़ाई करने से आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होती है। और नागरिकता समाप्त एकमात्र कारण, जब तक कि आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते हैं, तब तक आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है। और नागरिकता का कानून बनाने का जो अधिकार है, केवल और केवल गृह मंत्रालय के पास ही है। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं? पासपोर्ट का मतलब समझ गए? पासपोर्ट का सीधा मतलब है कि हमें अपने देश से आज्ञा लेनी है कि भैया हम दूसरे देश में जा सकते कि नहीं जा सकते।
अगर आपको आज्ञा है तो ही आप जा सकते हैं। और पासपोर्ट भी नागरिकता के आधार पर बनता है। अगर आप किसी चीज को यानी आतंकी हमला करके जाते हैं तो तुरंत ही आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा, और जैसे ही आपकी नागरिकता समाप्त होगी वैसे ही आपके पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाएगा, आपका आधार कार्ड खत्म हो जाएगा, आपका पैन कार्ड खत्म हो जाएगा, आपके ऑल डॉक्यूमेंट बेकार हो जाएंगे। जितने भी आपके पास भारत के डॉक्यूमेंट हैं बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, क्योंकि आपने कोई ऐसा देश विरोधी कार्य किया है जिससे आपकी भारतीय नागरिकता को ले लिया गया, छीन लिया गया है। अब नागरिकता छिन गई तो पासपोर्ट कोई काम का नहीं, आधार कोई काम का नहीं, ऑल डॉक्यूमेंट इज डेड। ठीक है, बिल्कुल खराब हो गया, कोई डॉक्यूमेंट कोई कागज, सिर्फ कागजें हवा कर सकते हो और कुछ ना करोगे आप उससे। आप तो ये पासपोर्ट का मतलब यही होता है कि अपने देश से मंजूरी लेना कि भैया हम दूसरे के देश में जा रहे हैं। अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे हम पासपोर्ट कहते हैं। एक पासपोर्ट के रूप में रहता है कि हाँ भैया अनुमति है। जैसे अपने माता पिता से कहते कि मम्मी आज हमें शॉपिंग जाना है, मम्मी कहती हैं बेटा कल चले जाना, आज पैसे वैसे है नहीं, कल पैसे लेके डैडी की तनख्वाह आ जाएगी तो पैसे लेके चले जाना शॉपिंग के लिए। तो एक क्या रहा, आपको पैसे दिए, उसी प्रकार एक अनुमति मिली आपको भारत के द्वारा कि आप जा सकते हैं विदेश में, जाओ। ठीक है, तो ये अनुमति दे दी, क्योंकि देखो अनुमति बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको बताएंगे आप सीएए क्या होता है। सीएए क्या होता है जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है भैया जी, बहुत महत्वपूर्ण है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट अमेंडमेंट 2019 की अगर हम बात करें, यानी सीधी सी बात करें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, क्या हुआ, बहुत सारी समस्याएं हो गई। लोग जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में जब पहुंचे तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि शायद हमें यार हिंदुस्तान में रहना चाहिए था, गलती हो गई। तो गलती तो हो गई, लेकिन गलती को सही समय पर सुधार लिया जाता है तो उस गलती को गलती नहीं कहा जाता है। अब इस गलती को तो सुधारना पड़ेगा, क्या इस गलती को तो सुधारना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां भी खराब हो जाएंगी। ठीक है, अगर अगर आज हम रह गए तो हमारी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी, हर पीढ़ी कष्ट भोगने का कार्य करेगी। तो यहाँ पर देखो भैया जी, अगर बात करें सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019 की, नागरिकता संशोधन अधिनियम की अगर हम बात करें तो इसमें सीधा सीधा कहा गया है, यह कहता है कि भारत की जो संसद है द्वारा पारित एक बिल पास किया गया, एक अधिनियम पास किया गया, जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिक, सन 1955 का नागरिक कानून को संशोधन करने के लिए व्यवस्था की गई। 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक प्रदंत कर दी, यानी समझ रहे हैं ना, धार्मिक वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए केवल और केवल 11 वर्ष की शर्त से हटाकर इस अवधि को 5 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष करने के बाद भारत की नागरिकता आपको मिल जाएगी, इस शर्त को बदला गया था। ठीक है, तो 20 दिसंबर 2019 की अगर हम बात करें तो 20 दिसंबर 2019 में पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो समझ में आया। देखो, अगर हम बात करें, अगर हम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की बात करें तो इसमें सिर्फ एकमात्र यह बताया गया कि संसद द्वारा एक बिल पारित किया गया, एक संशोधन पारित किया गया कि सन 1955 में जो लोग 1955 की, अगर जो 1955 का नागरिक संशोधन अधिनियम था, यानी आपको अगर भारत में रहना है तो आपको 11 वर्ष तक भारत में, लगातार 11 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा, तभी आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इस शर्त में, इस संशोधन में, 2019 के संशोधन में एकमात्र यह बताया
बताया गया कि इस शर्त को सीमित कर दिया गया, यानी जो 11 वर्ष का क्राइटेरिया है उसको 5 वर्ष की बता दिया गया कि 5 वर्ष तक अगर लगातार कोई रहता है विदेश का व्यक्ति, जैसे कि अगर हम बात करें बांग्लादेश का हो गया, पाकिस्तान का हो गया, अफगानिस्तान का हो गया, वो किसी भी धर्म का हो, अल्पसंख्यक में, अगर वो हिंदी हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते उसको 5 साल तक लगातार क्या रहना है, भारत में रहना पड़ेगा। लेकिन कौन सा 1955 का जो नियम था उसको बदलने का कार्य किया, किस संशोधन के द्वारा, कहना सर नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। कौन सा नागरिक सुधार कौन सा नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में यह सारी चीजें बताई गई थी। इसके अलावा क्या हुआ, फिर क्या किया उन्होंने, 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों पर यह नागरिकता दे दी गई, उनको नागरिकता दे दी गई और तब से यह लागू हो गया। ठीक है, तो कल हम बात करेंगे एनआरसी के बारे में, आखिर एनआरसी होता क्या है, एनआरसी क्या कारण रही, क्या चीज़ें रही, सारी चीज़ों के बारे में वार्ता करेंगे। उससे पहले एक बार रिवीजन कर लें जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और हमारे जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। देखते हैं, अगर हम वीज़ा की बात करें, किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इस अनुमति को ही हम वीज़ा कहते हैं। वीज़ा के बिना हम किसी भी देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया न्यायिक कमेंट वाला। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दिया पासपोर्ट के बारे में, अपने ही देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाने के लिए अपने ही देश से अनुमति लेनी पड़ती है। जैसे कि आप अपने क्लास में हैं, आप बहुत बड़े क्या है कोचिंग में बैठे हुए हैं और अगर आपको पानी पीने जाना है तो अपनी ही क्लास से उठकर आपको सर से पूछना पड़ेगा, सर मैं आई गो टू टॉयलेट या मैं गो टू वाटर। इस तरीके से आपको खुद पूछना पड़ेगा उनसे कि सर मैं पानी पीने जा सकता हूँ। तो आप अपनी क्लास में हैं, ठीक है, तो भी आप सर से पूछ रहे हैं, तो पूछना पड़ेगा तभी आप बाहर जा सकते हैं। इसी प्रकार ये है पासपोर्ट, यानी अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे में देश में जाने के लिए खुद अपने देश से ही अनुमति लेनी पड़ती है, उसी को पासपोर्ट कहते हैं। सीए यानी क्या होती है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019 की बात करें, नागरिक संशोधन अधिनियम, यानी भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। इसमें क्या है, जिसके द्वारा जल्दी से बताओ, जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिक कानून संशोधन अधिनियम व्यवस्थित किया गया था। 31 दिसंबर 2014 से पहले, 31 ध्यान रखना भैया जी इस बात को, 31 दिसंबर 2014 के पहले, 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस अधिनियम में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में छूट देते हुए इस अवधि को केवल और केवल 5 वर्ष कर दिया गया और भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। इसके अलावा 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता को देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। आज की क्लास शानदार जानदार थी कि नहीं थी, जल्दी से कमेंट में लिख दीजिएगा और सभी दोस्तों में बेहतरीन तरीके से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो जुनून आपके अंदर है ना, वही जुनून आपको जॉब दिलाने का कार्य करेगा। क्या वही जुनून आपको जॉब दिलाने का कार्य करेगा, क्योंकि सपने तो सभी देखते हैं, साकार सबके नहीं होते हैं। ठीक है ना, कहते हैं जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। और आप पसीने से नहाने वाले विद्यार्थी हैं, इतिहास तो आप बदलोगे ही बदलोगे, इस बात का मुझे भरोसा है। क्या भरोसा है, ध्यान रखिएगा, इस चैनल को अपना समझिएगा, इस चैनल को अपना समझिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है ना सब कुछ फ्री में दे रहा है। पूरा फाउंडेशन बैच आपको यहाँ पर संविधान पॉलिटी का दिया जा रहा है, जो कि एक बेस्ट कंटेंट के रूप में उभरता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा फिजिक्स वाले सर भी आ चुके हैं, हिंदी वाली मैम भी आ ही जाएंगी, जल्द से जल्द मैम आ जाएंगी, इस बात का भरोसा है मुझे, और जल्द से जल्द चीज़ें बहुत बेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, बशर्ते आप डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस करते रहिए। इस बार जॉब आपकी हाथों में होगी, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ, यहाँ से क्या मैं दे रहा हूँ, ध्यान रखना, बस शर्तें मानते रहो, फ्यूचर एकेडमी से पढ़ते रहो। अब क्योंकि यहाँ ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि अब क्या
अब तो सिलेक्शन होगा कहाँ से? कहना सर अब तो सिलेक्शन होगा फ्यूचर एकेडमी XYZ से। ये तो पक्का ही है, अगर आप फ्यूचर एकेडमी से जुड़ गए तो सिलेक्शन तो आपका पता 40% सिलेक्शन जुड़ने ही से हो जाता। क्या 40% सिलेक्शन तो सिर्फ जुड़ने से हो जाता। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, भूलना नहीं। तो जो नए विद्यार्थी हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो है कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब, लाजवाब होने का कार्य कर रही है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। महत्वपूर्ण तरीके से भैया इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कंजूसी मत करिएगा, ठीक है। वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।